नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे खूबसूरत और बेहतरीन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से लाइट चैप्टर में जो उसका सेकंड वीडियो है, पहले वाला जो हमने वीडियो बनाया उसमें लाइट के बारे में बताया है कि लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन के लॉज बताए हैं, इमेज बताई है रियल और वर्चुअल। इसमें हम उसी के आगे बढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो स्फेरिकल मिरर इसे कहते क्यों हैं। लाइट की आप लोग स्पीड जानते होंगे, लाइट की स्पीड क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसे स्फेरिकल भाई बोलते क्यों हैं। तो मान लेते हैं कि आपके पास एक बॉल है। कौन सी बॉल है? ग्लास की बनी हुई, कांच की बनी हुई। कैसी बॉल है कि बॉल है खोखली, होलो स्फीयर है। कहने का मतलब ये आपके पास एक होलो स्फीयर है, उसमें क्या किया गया, ऊपर से पेंट कर दिया गया। जैसे ये सपोज दैट ये वाला जो मिरर है ना, इसे मान लेते हैं कि इसका स्फीयर बनाया गया, जो जिसमें हम लोग अपना वो चेहरा देखते हैं ना, वो उसको अंदर करके जो ऊपर जो पेंट होती है उसको ऊपर कर दिया गया, एक स्फीयर बना दिया गया ऐसे। अब जो स्फीयर बना है, आपने क्या किया, उसे साइड से थोड़ा सा कट कर लिया, अब यहाँ पर आपके पास एक मिरर जो कट किया है पार्ट, वो कुछ इस तरीके का होगा। जैसे भाई देखो, ये क्या है, ये स्फीयर होगा, मतलब ऐसे ऐसे अगर हम कर दें तो ये स्फीयर होगा, ना। उसमें से इतना क्या किया, आपने कट कर दिया। ठीक, इसमें क्या थी खासियत कि हमने ऊपर से पेंट कर दिया था। ये जो डैश लगाते हैं ये डिनोट करता है कि ये इस साइड पेंटिंग की गई है, इधर पेंटिंग की गई है, और ये वाली जो साइड है ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, मतलब लाइट इस पर पड़ेगी और कुछ ना कुछ उसमें दिखाई देगा या बनेगा या रिफ्लेक्ट होगा, कुछ इधर से क्या की गई, पेंट की गई। ठीक, एक ये हो गया। और दूसरा स्फीयर भाई आपके पास है, तो उसमें क्या है कि वही बड़ा सा कोई सपोज दैट मान इमेजिन करो कि बड़ा सा कोई होगा प्लेन मिरर। ठीक, उसे क्या किया गया, मोड़ दिया गया। कैसे मोड़ा गया, जिसमें हम लोग देखते हैं ना वो ऊपर है, पेंटिंग साइड अंदर हो गई और होलो स्फीयर बन गया। उसको लाया गया और उसको अलग कर दिया गया, कट कर दिया गया, तो उसका भी कुछ इस तरीके से बन के तैयार होगा। इसमें किधर पेंट है, इस साइड, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो भाई, ये इधर है, इधर पेंट है, ये भी इधर है, बट इधर क्या है, इधर इसकी पेंटिंग साइड है, ये वाली रिफ्लेक्टिंग साइड है, ये वाली रिफ्लेक्टिंग साइड है, और ये वाली रिफ्लेक्टिंग साइड है, ये वाली पेंटिंग साइड है, इसमें ये वाली पेंटिंग साइड। तो इस वाले मिरर का नाम दिया गया कॉनकेव, इसका नाम दिया गया कॉन्वेक्स। ये दोनों स्फीयर के पार्ट हैं, इसीलिए कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों मिरर को हम स्फेरिकल मिरर के नाम से जानते हैं। ये है कॉनकेव, इसमें क्या है, केव में लाइट पड़ रही है, मतलब क्या है, इस साइड जिधर क्या है, जो इनवर्ट साइड है, इसके अंदर वाली साइड है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसमें आउटवर्ड जो साइड है वो वाली क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है और कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा कॉनकेव है कि कौन सा कॉन्वेक्स है। कॉनकेव को ध्यान से देख लीजिए कि जिसमें क्या है, अंदर वाला जो अंदर पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसमें कॉन्वेक्स को ध्यान से देख लीजिए, जो बाहर वाला पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब सुनो, अब यहाँ पर एक पॉइंट, इसके बीच में जो ये मिरर आपके बीच जितना आपने कट किया है इतना, इसके बीच में एक पॉइंट रख लेते हैं जिसको नाम देते हैं पोल। क्या नाम लिखते हैं उसका, पोल। इसका पोल P है, और इसका भी कहीं, ये जितना कटा हुआ भाग है, जितना ये मिरर आपने कट किया उसके सेंटर, जितनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके बीचों बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं, वो आपका है पोल। ठीक है, ये हो गया आपका पोल। कौन सा है आपका पोल, है P। ठीक, अब एक वर्ड आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या आता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहले बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर सुनो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। भाई ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है,
ये दोनों किसके पार्ट है? एक स्फीयर के। स्फीयर का कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा, बीच में क्या है उसका सेंटर है। जैसे बॉल है आपके पास, उसके बीच में क्या है? सेंटर है, जहाँ से हम चारों तरफ क्या डिस्टेंस नापेंगे तो बराबर आएगी, वही तो रेडियस है उसकी। तो ये है उसकी, उसी का ये पार्ट है। और जब उसी का पार्ट है तो ये इतना कहलाता है कर्वेचर, मतलब कर्व भाग है, इतना है कर्वेचर। अब मान लेते हैं इस स्फीयर का यहाँ पर सेंटर होगा, कहीं पर यहीं पर, तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जबकि मिरर का पार्ट नहीं है, मतलब मिरर पर नहीं कहीं शो होता है, मतलब स्फीयर का पार्ट है, जिसका ये खुद स्वयं जो मिरर है वो पार्ट है। मान लेते हैं कि यहाँ सेंटर था और उसी का ये इतना सा हमने मिरर निकाल लिया, तो ये है तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम डिनोट करते हैं सी से। ठीक, अब आती है आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? पी से सी की डिस्टेंस, पी से सी की डिस्टेंस जो है वो है, इसमें भी इस जो यहाँ पर सी होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और पी से जो सी की डिस्टेंस है वो है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि वो रेडियस है, स्फीयर है, उसकी रेडियस थी, मतलब कहीं से ना कहीं तो डिस्टेंस होगी, और उसका जो सेंटर है, सेंटर को हम तो बोल दे सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो लेकिन जो रेडियस है उसे बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर पी सी, जिसकी डिस्टेंस है पी सी। ठीक, इतनी बात हो गई। अब यहाँ से P से लेकर यहाँ तक एक इमेजिनरी लाइन बनाते हुए चले जाओ, इधर इधर निकाल ले जाओ, चाहे इधर बढ़ाते हुए ले जाओ। जो इमेजिनरी लाइन ले जाते हैं इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। जो P पोल सेंटर से होते हुए एक लाइन जाती है, इमेजिनरी लाइन, उसे बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब एक वर्ड आता है अपर्चर। क्या वर्ड आता है? अपर्चर। अपर्चर, अपर्चर क्या होता है? लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका डायमीटर की लेंथ कितनी है, वही है अपर्चर। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ से हम यहाँ तक की डिस्टेंस मेजरमेंट करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की, यहाँ ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम देते हैं। ठीक है, जो ये डिस्टेंस है ना, इसे हम क्या नाम, इसे हम बोलते हैं अपर्चर। यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें भी ये क्या है? ये है अपर्चर। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि इसमें आगे बहुत काम होंगे। अभी जैसे फोकल लेंथ है, फोकस है, अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस पर। अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? देखो, आपके पास एक कॉन्केव मिरर हो, ऐसे वाला मिरर, इधर क्या हो? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, इधर पेंटिंग हो, ऐसे वाला मिरर हो। अब क्या करना है? उसको सन के सामने ले जाना है, डायरेक्टली उसमें देखना नहीं है, मतलब सन से ले जाना है। फिर आप देखोगे कि उसका यहाँ पर लाइट पड़ेगी, कहीं पर टकराएगी। फिर क्या करना है? कागज़ रखना है जब तक सन की रेज जो है वो पॉइंट के साइज़ में ना बन जाए। हम ऐसे करेंगे बड़ी देर तक, मतलब साइज सेट करेंगे उसे, तब देखेंगे कि एक पॉइंट बनता हुआ दिख जाएगा। बड़ी देर तक उसे रोके रहेंगे तब क्या होगा? कागज़ बर्न होने लगे, इग्नाइट होगा पहले, फिर बर्न होने लगा, उसमें धुआं निकलने लगा, जलने लगेगा। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, ये सरफेस है, इधर क्या है? पेंटिंग है, आपने कर रखी है, वही वाला कॉनकेव मिरर है। ये है आपके पास कॉनकेव मिरर। ठीक है, आपने किया, और वहाँ पर जो आपको पॉइंट दिख रहा है ना कागज़ पर, जहाँ पर बर्न होने लगा है, वो इस वाले मिरर का अप्रॉक्सीमेटली फोकस है। क्या है? फोकस है। मान लेते हैं कि यहाँ पर, यहाँ से इधर को बनाते हैं अच्छा सा, अब बहुत अच्छा, ऐसे। अब देखो, अब क्या है, यहाँ पर सन कहाँ है? इन्फिनिटी पर, बहुत दूर है। जब इन्फिनिटी से आने वाली रेज क्या है, जब रेज, ये देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहीं है सेंटर ऑफ
कर्वेचर। अब क्या है, जब पैरेलल रेज पड़ती हैं, एक पॉइंट भी है, याद करने का भी तरीका है कि जब पैरेलल रेज पड़ती हैं तो वो कहीं यहाँ पर निकल, ये जैसे ये इंसिडेंस रे यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हो गई, फिर इधर से भी एक और आई है इसे, वो भी यहीं से ऐसे निकल गई, यहाँ से भी एक और आई, वो भी इसी पॉइंट से निकल गई, ये ऐसे गई है, ये ऐसे, फिर एक रेज यहाँ से गई, वो भी इसी पॉइंट से निकल गई। कहने का मतलब है कि जब पैरेलल रेज किसी भी कॉनकेव मिरर पर पड़ती हैं तो वो सभी एक ही पॉइंट से निकलती हैं, मतलब कि वो यहाँ से निकलती हैं, मतलब ये पॉइंट को हम लोग फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे? फोकस नाम देंगे। और जो ये इस पर रेज पड़ रही है ना, मतलब इन्फिनिटी से आने वाली हैं, इन्फिनिटी से आने वाली रेज हैं जो कि एक पास क्या हो जा रही हैं, कन्वर्ज हो जा रही हैं, कन्वर्ज हो जा रही हैं, मतलब एक पास इकट्ठा हो जा रही हैं। जब इकट्ठा हो जा रही हैं तभी तो वो जो कागज़ रखे थे तभी तो वो बढ़ने लगा, तभी तो वो सुलगने लगा, तभी वो इग्नाइट हुआ। क्यों? जब वो दूर से आने वाली रेज को एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर दिया, मतलब कन्वर्ज कर दिया, तब इसी कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम भी पड़ जाता है कन्वर्जिंग मिरर। दूसरा नाम क्या है इसका? कन्वर्जिंग मिरर। जहाँ पर पॉइंट पर ये मिलती आगे उसे हम फोकस के नाम से जानते हैं। ये तो हुई आपके कॉनकेव मिरर की बात। अब इसकी बात करते हैं थोड़ा। ये इस साइड पेंट है, ये है पल, ये है आपका सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या है, यहाँ इन्फिनिटी से जैसे सपोज दैट बहुत दूर से लाइट आई, यहाँ पर पड़ी और ऐसे मुड़ गई, ये ऐसे ही, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पर आई, ये इस ऐसे चली गई, यहाँ पर पड़ी, ये ऐसे चली गई, यहाँ पर गई, ये ऐसे चली गई। एरो का ध्यान रखना। अब इसमें देख रहे होगे कि कहीं पर कोई भी लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्ट, मतलब आपस में रियल में नहीं मिल रही हैं, सभी दूर दूर भाग रही हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर दे रहा है, मतलब दूर दूर भगा दे रहा है रेज को। ये कौन सा मिरर था? कॉन्वेक्स। इसीलिए इसका नाम दूसरा पड़ जाता है डाइवर्जिंग मिरर। इसका दूसरा नाम भी है डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये आने वाली रेज को फैला देती है, दूर दूर भगा देती है। जब पैरेलल रेज आती हैं तब वो फोकस से होकर पास होती हैं। इसमें आ तो रही हैं पैरेलल, मतलब दूर से इन्फिनिटी से आ रही हैं, लेकिन फोकस पर तो मिल नहीं, फोकस है कहाँ। तब हम क्या करेंगे, एक ऐसे बढ़ाते हुए लाइन जाएंगे, इधर भी बढ़ाते हुए जाएंगे, इधर भी बढ़ा, मतलब ये यहाँ पर कहीं पर कटेंगी। मतलब अच्छे से अगर बनाया जाए स्केल वगैरह का यूज करके तो ये मान लेते हैं यहाँ पर मीट हुई, ये यहाँ पर मीट हुई, यहाँ पर मीट हुई, मतलब इस वाले पॉइंट पर आके ये हमें प्रतीत होंगी, मतलब कोई ना कोई यहाँ पर इमेज बन जाएगी। मतलब हमें ऐसा लगेगा कि जो ये रेज निकल रही है ये वर्चुअली मिल रही हैं, वर्चुअल, रियल में नहीं मिल रही हैं, वर्चुअली मिल रही हैं। जहाँ पर ये वर्चुअली मिलते हैं वहाँ पर हम फोकस के नाम से जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। अब देखो यहाँ पर जो इमेज बनती है वो कैसी बनेगी, इमेज रियल बनेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो रेज हैं वो एक्चुअली में एक पास आके मिल रही हैं, एक्चुअली में मीट कर रही हैं, रियल बनेगी। दूसरी फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, फ्रंट ऑफ द मिरर, ये मिरर है इसी के आगे बनेगी। इसमें क्या है, वर्चुअल इमेज होगी। कैसी इमेज होगी, वर्चुअल। इसमें देखो यहाँ से रेज ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मिल रही हैं, बट एक्चुअल में नहीं मिलते हैं, वो नकली दुनिया है, इसमें ऐसा दिखाई देगा। तो ये क्या है, वर्चुअल इमेज बनेगी। और यहाँ पर ये कहाँ पर बन रही है, ये पीछे बना, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो इस तरीके से
अब ये रहा, इसी को फोकस कहते हैं या इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो ये पॉइंट है इसी का नाम है प्रिंसिपल फोकस। क्या नाम है? प्रिंसिपल फोकस। अब जब हम प्रिंसिपल फोकस से और पोल की डिस्टेंस निकालते हैं, प्रिंसिपल फोकस से पोल की डिस्टेंस चाहे कॉन्वेक्स में चाहे कॉनकेव में, तो उसे हम नाम देते हैं फोकल लेंथ। क्या नाम देते हैं? फोकल लेंथ, जिसे डिनोट किया जाएगा इस तरीके से, एफ, स्मॉल एफ से। और रेडियस को डिनोट करेंगे आर से। रेडियस कौन सी? रेडियस ऑफ कर्वेचर पी सी के बीच की डिस्टेंस। अब इनमें एक रिलेशन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि जो भाई एफ होता है, एफ इक्वल टू r/2, ये आपकी बुक में है। मतलब रेडियस जो होती है वो नॉर्मली फोकस से 2 गुनी होती है, लेकिन आगे की क्लासेस में जब हम बढ़ेंगे तो ये जो रिलेशन है कहीं कहीं ऐसा आएगा, जब IIT वगैरह में जाएंगे नीट में, तो उसमें कहीं कहीं ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर ये फार्मूला लगेगा नहीं, वायलेट नहीं होगा। वहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा आपके पास? एफ इक्वल टू r माइनस r/2 cos i। ये वाला फार्मूला हर जगह वैलिड है। ये वाला इसी से तो आया है। यहाँ पर हम क्या करते हैं? i की वैल्यू 0 पुट कर दें, r/2 हो जाएगा। r में से r/2 का क्या बचा? r/2, तो ये यहाँ से आया। ये वाला अगर आपको प्रूफ देखना है तो हमारे चैनल पर भी ये अवेलेबल है, आप जाए।